जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। देश के 7वें राष्ट्रपति विश्वकर्मा समाज के गौरव ज्ञानी जय सिंह की पुण्यतिथि पर फूलपुर प्रयागराज में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पुण्यतिथि समारोह के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने आयोजित विश्वकर्मा सम्मेलन को संबोधित करते हुए ज्ञानी जय सिंह को याद किया। उन्होंने कहा कि ज्ञानी जय सिंह पंजाब के एक गरीब बढ़ई परिवार में पैदा होकर पंजाब के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री तथा भारत के राष्ट्रपति भी बने। उन्होंने रास्ता दिखाया कि व्यक्ति में अगर संघर्ष क्षमता और दृढ़ संकल्प हो तो अभावों में भी संघर्ष से अडिग रहकर बड़ी से बड़ी ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है। गरीबी और जाति उसके आड़े नहीं आती। वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देशभक्त और समाजवादी विचारक और गरीबों और शोषितों की लड़ाई लड़ने वाले संघर्षशील नेता थे। देश की आजादी की लड़ाई लड़ते हुए वो बार बार जेल गए, इसलिए उनका नाम जर्नैल सिंह से जैल सिंह पड़ गया। देश की मातृभाषा हिंदी के प्रेमी थे और उन्होंने राष्ट्रपति भवन का सारा काम हिंदी में ही किया। पूर्व राष्ट्रपति होते हुए भी वो आईएएस की परीक्षा में हिंदी लागू करने के लिए एक बार यूपीएससी भवन नई दिल्ली के सामने आयोजित धरने पर भी बैठे थे। वो एक कुशल प्रशासक, ईमानदार, छवि के ताकतवर राष्ट्रपति थे। कांग्रेस की केंद्र सरकार के द्वारा पास किए गए इंडियन पोस्टल बिल, जिसे व्यक्ति की निजता का हनन माना जाता था, उस पर राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर न करके ये जता दिया था कि राष्ट्रपति सरकार का रबर स्टैंप नहीं है। हालांकि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की नाराजगी उन्हें झेलनी पड़ी थी। आज अगर वो राष्ट्रपति होते तो भाजपा के केंद्र सरकार के उल्टे सीधे बिल को पास करने से मना कर देते। वो राष्ट्रपति होते हुए भी अपने विश्वकर्मा समाज को नहीं भूले थे। वो एक बार कानपुर में आयोजित विश्वकर्मा सम्मेलन में आए थे और विश्वकर्मा समाज का हौसला बढ़ाया था। आज विश्वकर्मा समाज की पहचान खतरे में है। भाजपा सरकार विश्वकर्मा समाज को गुमराह करके गलत दिशा में ले जाना चाहती है। ऐसे समय में जब भी समाज के लड़के पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनना चाहते हो तो भाजपा सरकार विश्वकर्मा समाज के लड़कों को टूल्स किट्स देने में उलझा रही है और मजदूर बनाने की दिशा में ले जा रही है ताकि वो अधिकारी न बन सकें। भाजपा सरकार को अगर विश्वकर्मा समाज को कुछ देना था तो उन्हें टूल्स किट की जगह कंप्यूटर दे देते, जिससे वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते और देश दुनिया की जानकारी डिजिटल इंडिया से जुड़ सकते। जिस प्रकार समाजवादी पार्टी की सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश जी ने इंटर पास लड़कों को मुफ्त लैपटॉप वितरित किया था। पूर्व मंत्री ने कहा, विश्वकर्मा समाज को जागृत और संगठित होने की जरूरत है। भाजपा सरकार ने हमारे गौरव भगवान विश्वकर्मा की पूजा की छुट्टी को निरस्त करके भगवान विश्वकर्मा और उनके वंशजों का अपमान किया। जो पहचान विश्वकर्मा समाज की समाजवादी पार्टी ने बनाई थी, भाजपा सरकार उसे मिटा रही है। विश्वकर्मा समाज के पहले आईटीआई का प्रमाण पत्र देने से रोका और अब उन्हें कौशल विकास मिशन की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जबकि विश्वकर्मा समाज के लड़के पैदाइशी इंजीनियर होते हैं। भाजपा सरकार विश्वकर्मा समाज का कभी भला नहीं कर सकती। समाजवादी नीतियां ही गरीबों, पिछड़ों, दलितों के पक्ष में हैं। समाजवादी नीति पर ही चलकर गरीब नाई समाज में पैदा हुआ कर्पूरी ठाकुर बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। समाजवादी पार्टी में ही चलकर गरीब विश्वकर्मा समाज में पैदा होकर राम आश्रय विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री बने। समाजवादी पार्टी ही गरीबी, पिछड़ों, दलितों को सत्ता तक ले जाएगी। इसलिए सभी लोग समाजवादी पार्टी को मजबूत करें और 2024 में समाजवादी पार्टी को जिताएं। कार्यक्रम का अध्यक्षता महासभा जिलाध्यक्ष राम निरंजन विश्वकर्मा तथा संचालन राम अभिलाष विश्वकर्मा एडवोकेट ने किया। कार्यक्रम को पूर्व विधायक मुस्तफा सिद्दीकी, समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष गंगापार, अनिल यादव, अमरनाथ मौर्य, राम सुमेर पाल, राम अवधपाल, प्रेमचंद कुशवाहा, महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शिवशंकर वर्मा, प्रदेश सचिव महेंद्र विश्वकर्मा, नगर अध्यक्ष रमाकांत विश्वकर्मा, एडवोकेट विश्वकर्मा ब्रिगेड जिलाध्यक्ष डॉक्टर वंशराज विश्वकर्मा, जिलाध्यक्ष गंगापार, जिलाध्यक्ष ओम नारायण विश्वकर्मा, नगर अध्यक्ष विश्वकर्मा ब्रिगेड पंकज विश्वकर्मा, जिला प्रभारी सुमित विश्वकर्मा, जिलाध्यक्ष गंगापार राजू विश्वकर्मा, अनिल विश्वकर्मा, ज्ञानचंद विश्वकर्मा, डॉक्टर रमेश विश्वकर्मा, डॉक्टर संतोष विश्वकर्मा, केशव विश्वकर्मा, ग्राम प्रधान रमेश चंद विश्वकर्मा उपस्थित रहे। विश्वकर्मा समाज सेवी राम मूरत विश्वकर्मा, वेद प्रकाश विश्वकर्मा, गणेश जी
बेनी माधव विश्वकर्मा, शिवशंकर विश्वकर्मा, पद्माकर यादव, राजेंद्र विश्वकर्मा, लालता विश्वकर्मा, अविनाश विश्वकर्मा, अरविंद विश्वकर्मा, शिवशंकर विश्वकर्मा, विनोद विश्वकर्मा, रमाकांत विश्वकर्मा, बंगाली संदीप विश्वकर्मा, सदाशिव विश्वकर्मा, वेद विश्वकर्मा, शिव प्रसाद विश्वकर्मा, नन्हेलाल विश्वकर्मा, राजकुमार विश्वकर्मा, राजेश विश्वकर्मा, जिलाउद्दीन, संतोष कुमार विश्वकर्मा, रमेश विश्वकर्मा, प्रकाश विश्वकर्मा, चंद्रशेखर, डॉक्टर पवन विश्वकर्मा, शैलेंद्र विश्वकर्मा आदि ने कार्यक्रम को संबोधित किया। शिव प्रकाश विश्वकर्मा, कमलेश कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आज भारत के 7वें राष्ट्रपति और विश्वकर्मा समाज के गौरव स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह जी की पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धा से नमन करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करते हैं। ज्ञानी जैल सिंह विश्वकर्मा समाज में जरूर पैदा हुए थे, लेकिन उस सभी वर्गों के और सभी समाजों के बड़े नेता थे। वो पंजाब के एक गरीब पढ़े परिवार में पैदा हुए थे। अपने संघर्ष करते हुए संघर्ष के बल पर वो पंजाब के मुख्यमंत्री बने, देश के गृह मंत्री बने और देश की सबसे बड़ी कुर्सी राष्ट्रपति की कुर्सी पर पहुंचे। उन्होंने एक रास्ता दिखाया इस देश के समाज के गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, कि अगर मन में सच्ची लगन हो और संघर्ष करने की क्षमता हो तो अपने संघर्ष के बल पर अडिग रह करके व्यक्ति बड़ी से बड़ी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। कभी गरीबी और कभी जाति आड़े नहीं आती। अगर मनुष्य संकल्प कर ले तो राष्ट्रपति की कुर्सी पर पहुंच सकता है। जैसा कि ज्ञानी जैल सिंह एक विश्वकर्मा परिवार में, गरीब परिवार में पैदा होकर के मुख्यमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति की कुर्सी पर पहुंचने का काम। और जैसे महापुरुष के यहाँ को पुण्यतिथि मना रहे, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, समाज सुधारक थे, देशभक्त थे और गरीबों, पिछड़ों, दलितों और शोषितों की लड़ाई लड़ने वाले वह एक बहुत बड़े जननेता थे और लगातार संघर्ष करते हुए देश की आजादी में संघर्ष किया। अंग्रेजों से बार बार लड़ते हुए ज्ञानी जैल सिंह सैकड़ों बार जेल में गए। हालांकि उनका नाम जर्नैल सिंह था, लेकिन बार बार जेल में जाने के कारण उनका नाम जर्नैल सिंह से बदल करके जैल सिंह हो गया और जैल सिंह की उपाधि से वो देश की सबसे बड़ी कुर्सी राष्ट्रपति के पद पर बैठे और वहीं से उन्होंने जो है पूरे हिंदुस्तान को जो है गरीबों को संदेश देने का काम किया। हालांकि ये बात अलग है, वो कांग्रेस पार्टी के नेता थे और कांग्रेस पार्टी में रह करके समाज सेवा करते हुए इतने बड़ी कुर्सी पर पहुंचने का काम किया। लेकिन आज हम लोगों को यह भी सोचना चाहिए कि जिस पार्टी के वो मुख्यमंत्री रहे हों, जिस पार्टी के वो गृह मंत्री रहे हों और जिस पार्टी को राष्ट्रपति बने हैं, जिस पार्टी से, वो पार्टी ज्ञानी जैल सिंह की पुण्यतिथि, जन्मतिथि नहीं मनाते। क्यों? वो पिछड़ी जाति में विश्वकर्मा परिवार में पैदा हुए। अगर नेहरू खानदान में पैदा होते तो कांग्रेस के लोग उनकी भी जन्मतिथि पुण्यतिथि मनाते। ये हमने शुरू किया। 1995 में उनकी मृत्यु हुई
और 1996 में हमने जो है ज्ञानी जैल सिंह की पहली पुण्यतिथि लखनऊ में मनाई थी। और उस समय भारत सरकार के तत्कालीन रक्षा मंत्री और हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी को उनकी पुण्यतिथि में बुलाने का काम किया। और वो जो उस समय हमारी जो है कार्यक्रम में रक्षा मंत्री जब आए नेताजी, तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि ज्ञानी जैल सिंह तो कांग्रेस पार्टी के, आप तो इनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। हमने बताया कि ज्ञानी जैल सिंह कांग्रेस पार्टी की जरूर रहे, लेकिन हमारे विश्वकर्मा बिरादरी में बढ़े परिवार में पैदा हुए हैं, इसलिए हम इनकी जन्मतिथि भी मनाते हैं, इनकी पुण्यतिथि भी मनाते हैं। और आज पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में जो आपका संगठन है अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा, वही ज्ञानी जैल सिंह की पुण्यतिथि मना रहा है। कांग्रेस का कोई नेता या कांग्रेस का कोई जो है उसका व्यक्ति पुण्यतिथि नहीं मनाने का काम। तो आपको सोचना चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये दोनों बड़े लोगों के जो है समर्थक हैं। ये गरीब दलित पिछड़े ये आपके समर्थक नहीं हो सकते, आपके महापुरुषों को सम्मान नहीं दे सकते। ये सम्मान केवल दे सकते हैं तो केवल समाजवादी लोग दे सकते हैं, जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ज्ञानी जैल सिंह को सम्मान देने का काम किया था और ज्ञानी जैल सिंह की पहचान उत्तर प्रदेश में बनाने का काम किया था। वो जो है आज तक किसी दूसरे दल के नेता ने वो पहचान बनाने का काम। विश्वकर्मा समाज के भाइयों, आपको इस बात को समझना चाहिए। हालांकि वो बहुत बड़े देशभक्त थे, अपनी मातृभाषा से प्रेम करते थे, हिंदी के वो प्रेमी थे। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपति पद पर पहुंचने के बाद ऐसे समय में जब पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वी न्यूज मीडिया। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे YouTube चैनल वी न्यूज मीडिया को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। यदि आप हमें फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। चैनल को मजबूत बनाएं और अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।